आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। करीब 10 सालों से मनमोहन नगर स्थित सरकारी अस्पताल परिसर में खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरने से 2 मासूमों की मौत के मामले ने पूरे जिले को झंझोर कर रख दिया है। साथ ही जिम्मेदारों की लापरवाही भी सामने आई है। आज इसी के चलते पूर्व विधायक विनय सक्सेना आज मनमोहन नगर स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने बताया कि आज भी टैंक खुले पड़े हुए हैं, जिसे फ्लैक्स से ढका गया है। साथ ही कहा कि कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। साथ ही कहा कि सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद यह घटना नहीं होती। प्रदेश सरकार से मांग की है कि परिवार की मदद की जाए। भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपके कैमरे भी कवर कर रहे हैं कि जिस अस्पताल में जनता की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए जो उपाय किए जाने थे, जिस तरह सेप्टिक टैंक खुले पड़े हुए हैं और अभी आपने देखा जो सीवेज का एक और चेंबर खुला पड़ा हुआ है, उसको ढाका काहे से गया है रातों रात पन्नी रख के, और आपने देखा उसको धंस भी गया वो। इसमें हम आप जैसा कोई भी व्यक्ति गलती से गिर सकता है और ये दुर्भाग्य है, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे राजेश भाई के जो परिवार, विश्वकर्मा परिवार के 2 बच्चे जो 9 साल और 12 साल के थे, वो काल कवलित हो गए। इस घटना से हमको सीखने की भी ज़रूरत है। इस घटना से हमको ये भी सीख लेनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं, उनकी जिम्मेदारी इलाज करने की है, लोगों की जान बचाने की है, या उनसे आप क्या चाहते हो कि वो सफाई व्यवस्था और वो देखने लगें। इसमें जो बड़ी गलती और बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे मानना है कि सफाई जो कॉन्ट्रैक्टर है और साथ ही साथ जो एक सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर है, जिसके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रकाश ग्रुप जो है, जो ग्वालियर का है, जिसके सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे कोई भी अनाधिकृत रूप से ना आए, पीछे बाउंड्री कूद के ना आए। अगर वो इस बात को रोक लेते कल, तो बच्चों को अगर रोक लिया गया होता और उनको कहा गया होता तुम्हारी बॉल हम दिलवा देते हैं, तो मुझे लगता है कल घटना टाली जा सकती थी। दूसरी बात है जो सुरक्षा ठेकेदार है, साथ में सफाई ठेकेदार है, उसके द्वारा आपने देखा पूरी गंदगी है और चैम्बर्स खुले पड़े। अब बहाना क्या आता है कि वो लोहे के जो चैम्बर्स लगाए जाते हैं, लोहे के ढक्कन लगाए जाते हैं, वो चोरी हो जाते हैं। ये बहाना पूरे शहर में हर संस्थान में लिया जाता है। तो आप जो पुरानी टेम्परेरी व्यवस्था थी, हमारी मांग है कि जहाँ भी लोहे के चैम्बर चोरी होते हैं, वहाँ बड़े हैवी दांसे जो पहले के ज़माने में रखे जाते थे, उनको रख दिया जाए और उसको कंक्रीट से जोड़ दिया जाए। जब कभी जरूरत हो उसको फिर से हटा दिया जाएगा संबल से। लेकिन ये घटना से अगर हम सबक लेते हैं तो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और जिस तरह से कल हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की थी कि आप जो है उसमें कहीं ना कहीं परिवार के साथ खड़े दिखें, आपने, प्रदेश सरकार ने तो अपने तरफ से कोई व्यवस्था की नहीं। रेड क्रॉस जो जनता का पैसा, जबलपुर शहर की जनता जो रेड क्रॉस को देती है चंदे के रूप में, दान के रूप में, उसमें से आपने राशि दी है। मैं चाहता हूँ प्रदेश सरकार भी अपना, जो आप आम जनता और लाडली बहनों की बात करते हैं, बच्चों की सुरक्षा की बात करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, पैसे से किसी के जीवन का मूल्य नहीं निकाला जा सकता और इतनी छोटी राशि से किसी परिवार का भला नहीं होना। उस परिवार में 2 ही बच्चे थे और दोनों मौत के घाट अभी काल कवलित हो गए। आज की तारीख में उस परिवार के पास और क्या जरिया है? कोई ज़रूरी नहीं कि उनको आप राशि दें, कहीं नौकरी दी जा सकती है, कहीं ना कहीं उनकी स्थायी व्यवस्था की जा सकती है। और हम सब लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, सबकी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है, दोनों बच्चों के साथ है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जिस अस्पताल में राजनीतिक लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा जब अस्पताल शुरू हुआ था तब भी बहुत राजनीति हुई थी, नेताओं को बुलाया गया था। इतने बड़े बड़े नेता है, उन्होंने 15-15 लाख देने की घोषणा की थी उस समय। आप पुराना रिकॉर्ड निकालिएगा। अगर वो 15-15 लाख की राशि दे दी गई होती तो इस अस्पताल को, जो हमने कोरोना के समय शुरू हुआ, ये आज बहुत ही अच्छा बन गया होता। तो मध्य प्रदेश सरकार भी इस तरह के अस्पतालों में जो इस तरह की कमियां हैं, इनको ठीक करे। और ये जो अस्पताल है, इनके अंदर कोई भी हॉल या कमरा किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को उनकी गतिविधियों करने के लिए आवंटन ना हो या कब्जा ना हो, इसको हटाया जाए। ये मांग भी है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स जो हैं इन राजनीतिक लोगों की सेवाओं में लगे रहेंगे, उनकी बैठकें कराते रहेंगे, उनके चाय पानी की, नाश्ते की व्यवस्था कराते रहेंगे, तो वो अस्पताल में कब समय देंगे, वो इलाज के लिए मरीजों को कब समय देंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप देख